जय हिंद आप सभी को। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, तो पोलियोमाइलाइटिस मतलब पोलियो के बारे में है। ठीक है, तो आज हम लोग ये कंडीशन डील करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसकी इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में बोल रहा है पोलियोमाइलाइटिस इट इज़ अ वायरल डिजीज़ है। ये क्या है? एक वायरल डिजीज़ है। ठीक है, जो कि अफेक्ट करती है आपकी नर्व्स, दैट कैन अफेक्ट द नर्व्स एंड कैन लीड टू द पार्शियल और फुल पैरालिसिस। ये क्या है? पोलियोमाइलाइटिस एक वायरल डिजीज है जो कि अफेक्ट करती है आपकी नर्व्स और लीड करती है पार्शियल या फुल पैरालिसिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। अब हम लोग आगे देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन क्या बोल रहा है? पोलियोमाइलाइटिस इज कॉज्ड बाय द इन्फेक्शन विद द पोलियो वायरस एंड आरएनए वायरस। ठीक है, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है? पोलियो वायरस, जो कि एक आरएनए वायरस है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं poliomyelitis is a condition that infects the human alimentary tract but may infect the central nervous system about 1% of the cases which result in the varying degree of paralysis। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है जो इफेक्ट मेनली करती है ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट को। ठीक है, बट इफेक्ट करती क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, सिर्फ 1% ऑफ द केसेस में, और ये आपकी लीड करती है पार्शियल या फुल पैरालिसिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी डेफिनेशन। तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा? पोलियोमाइलाइटिस क्या है? ये एक वायरल डिजीज़ है जो कि इफेक्ट करती है आपकी नर्व्स को और लीड करती है पार्शियल या फुल पैरालिसिस को। ठीक है, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने देखा कि एक पोलियो वायरस है और ये आरएनए वायरस होती है। ठीक है, आगे हम लोगों ने देखा कि ये मेनली इफेक्ट करती है आपकी ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट को, बट इफेक्ट करती है 1% ऑफ द केसेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी। ठीक है, और इससे आपकी या तो पार्शियल या तो फुल पैरालिसिस लीड करती है। ठीक है, इतना क्लियर है। आगे हम लोग देखते हैं अब टाइप्स क्या है। टाइप्स इसकी हो जाती है 3। पहली हो जाती है अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, फिर हो जाती है पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस और तीसरी है नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 3 टाइप्स। आगे हम लोग इसमें देखेंगे अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, ये माइल्डेस्ट फॉर्म होता है। ठीक है, सबसे माइल्डेस्ट फॉर्म ये होता है तीनों फॉर्म में से। इसमें हम लोग को सिम्टम्स देखने को मिलते हैं फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट और मैलस देखने को मिलते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ पे लिख लेना कि फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, मैलस, ये सब हम लोग इसमें सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। आगे हम लोग देखते हैं नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में सिम्टम्स जो हो जाते हैं, सिम्टम्स आर मोर सीवियर देन अबॉर्टिव बट नॉट एज बैड एज पैरालिटिक। ठीक है, तो इसमें सिम्टम्स जो हो जाते हैं थोड़े ज़्यादा वर्स होने लगते हैं अबॉर्टिव से, बट कम होते हैं पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस से। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा सीवियर ये हो जाता है। ठीक है, और ये रिजल्ट करता है क्या? परमानेंट पैरालिसिस में ऑफ सर्टेन मसल ग्रुप्स। अब क्या मसल ग्रुप्स है उसमें? ब्रीदिंग और लेग मसल्स। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा? पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस माइल्डेस्ट फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें हमें फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट और मैलस देखने को, सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। फिर नॉन पैरालिटिक में हम लोगों ने देखा कि वो उसमें सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा वर्स होने लगते हैं अबॉर्टिव से, बट कम वर्स होते हैं पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस से। ठीक है, पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा सीवियर होते हैं। ठीक है, और जिसमें परमानेंट पैरालिसिस देखने को मिलते हैं ऑफ सर्टेन मसल ग्रुप्स। क्या मसल ग्रुप्स? ब्रीदिंग और लेग मसल्स। ठीक है, इतना तक क्लियर है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी कॉजेस क्या है। कॉजेस में सबसे पहला आ जाता है पोलियो वायरस, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसके बाद में कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड फीसिस। ठीक है, इन्फेक्टेड फीसिस किससे? पोलियो वायरस से। ठीक है, फिर कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड म्यूकस और फ्लगम फ्रॉम नोज और माउथ। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉजेस, सिंपल है। आगे हम लोग देखेंगे इसकी रिस्क फैक्टर्स क्या हो जा रही है। फिर ट्रैवल टू एन एरिया वेयर देर इज़ अ रीसेंट आउटब्रेक ऑफ द पोलियो वायरस। ठीक है, ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पे अभी रिसेंटली कोई आउटब्रेक हुआ हो पोलियो वायरस का। ठीक है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स, हम लोग को पता है कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल बहुत ही ससेप्टेबल होते हैं कुछ भी इन्फेक्शंस के लिए। ठीक है, फिर हैंडलिंग लैबोरेटरी स्पेसिमेंस दैट कंटेन द लाइव पोलियो वायरस। ठीक है, ऐसे लैबोरेटरी स्पेसिमेंस को हम लोग हैंडल करना जिसमें लाइव पोलियो वायरस हो। ठीक है, उससे काफ़ी ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स होने लगते हैं वो इफेक्ट होने के। ठीक है, लिविंग विथ और केयरिंग फॉर समवन हु मे बी शेडिंग द पोलियो वायरस। ठीक है, इन्फेक्टेड इंडिविजुअल के साथ में रहना, उनकी देखभाल करना, उसमें भी रिस्क फैक्टर्स के होते हैं। ठीक है, तो ये हो गई हमारी 4 रिस्क फैक्टर्स। आगे हम लोग देखेंगे इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं।
तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में सबसे पहले देखेंगे नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के। नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में हम लोग को मॉडरेट फीवर देखने को मिलते हैं, हेडेक, डायरिया, बैक एक, मसल स्टिफनेस देखने को मिलते हैं, नेक पेन, फटीग, इरिटेबिलिटी और स्टिफनेस इन द आर्म्स, लेग्स, बैक। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारे नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के सिम्टम्स। आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है। इसमें हम लोग को देखने को मिलता है मसल वेस्टिंग, सीवियर कॉन्स्टिपेशन, यहाँ पे हम लोगों ने डायरिया देखा था। ठीक है, यहाँ फिर डिस्निया, मसल पैरालिसिस होना क्योंकि ये पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस है, इरिटेबिलिटी, स्टिफ नेक एंड बैक, डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन swallowing, देन माइल्ड टच मे बी पेनफुल। तो ये हो जाती है हमारे सिम्टम्स पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस के। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसकी डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस क्या क्या है। हिस्ट्री कलेक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, हिस्ट्री कलेक्शन में ऑनसेट हम लोग पूछेंगे, वैक्सीनेशन प्रॉपरली है था कि नहीं वो लोग पूछेंगे, ट्रैवल उन लोगों का हिस्ट्री पूछेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ हिस्ट्री कलेक्शन हम लोग को इसमें करनी है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में हम लोग देखेंगे उनकी फुल है, पार्शियल पैरालिसिस है वो देखेंगे, मसल वेस्टिंग देखेंगे। ठीक है, वो सब कुछ हम लोग सिम्टम्स हम लोगों ने देखना है। ठीक है, उसके बाद में रूटीन CSF एग्जामिनेशन हम लोग देखेंगे इसमें। ठीक है, फिर टेस्ट फॉर द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज टू द पोलियो वायरस। ठीक है, बॉडी में कितने एंटीबॉडीज डेवलप हुए हैं पोलियो वायरस के अगेंस्ट, वो सब हम लोग इसमें चेक करेंगे। मैनेजमेंट में आते हैं तो उसमें क्या है कि बिकॉज नो क्योर फॉर पोलियो एग्जिस्ट, द फोकस इज ऑन द स्पीडिंग रिकवरी, इंक्रीजिंग कंफर्ट एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो इसके लिए कोई क्योर अभी तक अवेलेबल है नहीं, तो फोकस हम लोग किसमें करेंगे, स्पीडिंग रिकवरी में, इंक्रीजिंग कंफर्ट में और प्रिवेंटिंग कोई कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बेड रेस्ट देंगे अंटिल फीवर इज रिड्यूस। ठीक है, फिर एंटीबायोटिक्स देंगे फॉर सेकेंडरी इन्फेक्शंस। हाँ, उसके बाद में एसिटामिनोफेन देंगे फीवर के लिए। पेन किलर्स हम लोग देंगे टू रिड्यूस द हेडेक, मसल पेन। ठीक है, उसके बाद में ऑक्सीजन थेरेपी हम लोग देंगे। फिर फिजिकल थेरेपी देंगे टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी एंड लॉस ऑफ द मसल फंक्शन। ठीक है, उसके बाद में न्यूट्रिशियस डाइट हम लोग प्रोवाइड करेंगे, हॉट पैक फॉर मसल पेन हम लोग देंगे और हॉस्पिटलाइजेशन फॉर पेशेंट्स डेवलपिंग द पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। ठीक है, तो ये हम लोग आप थेरेपी मतलब देंगे वो लोग को, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स। ठीक है, तो ये हो गई हमारी आज की पोलियोमाइलाइटिस। तो पोलियोमाइलाइटिस है क्या, ये वायरल इन्फेक्शन है जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है उसकी पोलियो वायरस है, एक RNA वायरस है ये। ठीक है, ये इफेक्ट करती है मेनली आपकी ह्यूमन एलिमेंट्री ट्रैक्ट को। ठीक है, बट 1% ऑफ द केसेस सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी ये इफेक्ट करती है। ठीक है, जिससे आपको पार्शियल या फुल पैरालिसिस देखने को मिलता है। इसके 3 टाइप्स हो जाते हैं, अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस, पैरालिटिक एंड नॉन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस। अबॉर्टिव पोलियोमाइलाइटिस माइल्डेस्ट फॉर्म होती है जिसमें फीवर, हेडेक, सोर थ्रोट, मैलस देखने को मिलते हैं। ठीक है, देन पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में हम लोगों को मसल ग्रुप्स, सर्टेन मसल ग्रुप्स की पैरालिसिस देखने को मिलती है, ब्रीदिंग और लेग मसल्स की। ठीक है, उसके बाद नॉन पैरालिटिक, ये थोड़ा माइल्डेस्ट, ये थोड़ा ज़्यादा सीवियर होता है अबॉर्टिव से बट लेस सीरियस होता है पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस से। ठीक है, ये हम लोगों ने देखा। उसके बाद में हम लोगों ने देखा इसकी कॉजेज़ क्या है। पहले हो गई पोलियो वायरस, फिर हो गई कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड फीसीज, कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड म्यूकस और फ्लेगम फ्रॉम द नोज और माउथ, ये हो गई हमारी कॉजेज। उसके रिस्क फैक्टर्स में हम लोगों ने देखा कि कोई ऐसी जगहों पे जाना जहाँ पर भी रिसेंट आउटब्रेक हो पोलियो वायरस का, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज इंडिविजुअल्स हो, या कोई ऐसे हैंडलिंग हम स्पेसिमेंस का हैंडल कर रहे हैं जिसमें लाइव पोलियो वायरस हो, और या साथ रह रहे हैं या ख्याल रख रहे हैं इन्फेक्टेड इंडिविजुअल का जो पोलियो वायरस से इन्फेक्टेड है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स। फिर आगे हम लोगों ने देखा है इसकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या हैं। मॉडरेट फीवर होना, हेडेक, डायरिया, बैक एक, मसल स्टिफनेस, नेक पेन, स्टिफनेस आर्म्स, लेग्स, बैक्स में, ये सब हम लोगों ने देखा। पैरालिटिक पोलियोमाइलाइटिस में थोड़ा सीवियर हो जाता है सिम्टम्स, जैसे कि मसल वेस्टिंग, सीवियर कॉन्स्टिपेशन होना, डिस्निया, डिस्फेजिया, मसल पैरालिसिस, ये सब हम लोगों ने देखा। तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हम लोगों ने देखा कि हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, रूटीन CSF एग्जामिनेशन, टेस्ट फॉर द लेवल ऑफ एंटीबॉडीज टू द पोलियो वायरस, ये सब हम लोगों ने देखा। फिर मैनेजमेंट में हम लोगों ने देखा कि इसकी कोई क्योर है नहीं, अभी तक एग्जिस्ट करती नहीं है, तो हम लोग को फोकस किस में करना है, स्पीडिंग रिकवरी में, इंक्रीजिंग कंफर्ट में और प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशंस में। तो इसके लिए हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट्स पूरी हम लोग देंगे। ठीक है, तो ये हो गई आज की हमारी कंडीशन पोलियोमाइलाइटिस।
होप आप लोग को समझ आ गई होगी कि पोलियोमाइलिटिस क्या है, ठीक है, इसकी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, मैनिफेस्टेशंस क्या क्या है। आप लोग को कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आप लोग को डाउट क्लियर कर दूंगी। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रेगुलरली हर एक डिजीज कंडीशन को डील करते हैं, उन्हें समझते हैं, ठीक है। तो फिर मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट डिजीज कंडीशन के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।